Bonjour everyone, daughter of Hindustan doing welcome you all. आज की कहानी चर्चा जुबानी खास. Every Indians always proud that we are all Indians, but today some exceptions doing his proud break due to some unethical bad activities. My dear all, I request you all. Our government has given us knowledge of fundamental rights and duties for our freedom, but it does not mean that we misuse them, right? I request you all, don't misuse it. This is all for your freedom and showing creativity, right? We have to introducing humanity by following them, right? It will not work until then the public there does not cooperate, right? मतलब अगर किसी भी देश की सरकार कोई भी नियम बनाती है, यह तब तक लागू नहीं होगा, यह पूर्णतः इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक वहाँ के नागरिक उसको पूर्णतः समर्थन ना दें, पूरे सुचारू ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से स्वीकार ना करें, राइट? तो आज हमें आवश्यकता है जागरूक होने की, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की, राइट? ये मैं पूरा कहानी का सार बताने जा रही हूँ अपनी Manipur story, which is exposed last some few days, right? I think you all about to know from this, right? So आज मुझे एक दोहा याद आता है कबीर साहब का कि साहब बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई. साहब देखना हमें नहीं आता है, नजरिए को दोष देते हैं, रहना हमें नहीं आता है, राष्ट्र को दोष देते हैं. तो दूसरों को दोष देने से पहले, राष्ट्र को दोष देने से पहले, वहाँ के व्यक्ति को दोष देने से पहले हमें स्वयं के गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, राइट? कि कहीं हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, कहीं हमारे द्वारा या हमारे किसी कृत्य के द्वारा कोई दुखी तो नहीं है, राइट? अगर मान लीजिए ऐसे हिंसक अपराध, अमानवीकृत कृत्यों से मानव का ही विनाश करते रहेगा, तो इन जैसे अपराध के कारण मानव निरंतर ही दानव की श्रेणी में आते जाएगा और मानव जाति का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, राइट? तो मुझे एक और दोहा मेरे माइंड में याद आता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्व स्त्रा फलाक्रिया. ऐसे देश में जहाँ नारियों का सम्मान होता आया है, वैदिक काल से ही हमारे देश भारत देश संस्कृति, सभ्यता, कला, विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा सभी देशों की तुलना में अग्रणी स्थान और परचम को लहराया हुआ है. पर आज अमानवीकृत कृत्यों, व्यवहार, मानव के प्रति दुर्व्यवहार के कारण आज हम शर्मसार की स्थिति में आ गए हैं, राइट? तो आगे इन फ्यूचर ना कि हमारे देश में बल्कि भारत विश्व के किसी भी हिस्से में ऐसी अमानवीकृत घटनाएं ना हो, तो हमें प्रत्येक नागरिक को ये अपना कर्तव्य निभाना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी मानव जाति का अपमान ना हो, हमसे कोई अपराध ना हो, किसी प्रकार का कष्ट हमारे द्वारा किसी मानव जाति को ना हो. अदरवाइज मानव जाति स्वयं में एक कलंक साबित हो जाएगी, राइट? तो जैसे आज मैं बात करूं कि कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में बेशक हमें आगे बढ़ना है, किंतु अर्धनग्न वस्त्रों, निम्न कोटि के विचारों से नहीं, हमारे उच्च कोटि के, उत्कृष्ट कोटि के विचारों से हमें निरंतर आगे बढ़ना है, राइट? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए आज किसी सेमिनार्स में कोई प्रेम प्रसंग पर चर्चा की जाए या कोई चुटकुला सुनाया जाए तो पूरी सेमिनार तालियों से की गूंज से भर जाती है. परंतु वहीं इसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी राष्ट्र की भावनाओं को या किसी नीति निपुणगत वाक्यों को, किसी तथ्यगत वाक्यों को उकेरता है, तो वहीं एक सुस्ती सा माहौल छाया जाता है, राइट? तो आज हमें आवश्यकता है जागरूक होने की, अपने कर्तव्य को समझने की और एक दूसरे से प्रेम, दया, करुणा की भावना से आगे बढ़ने की, राइट? और इन्हीं जैसी भावनाओं के साथ अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बेशक हम एक दिन संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, कला के क्षेत्र में अपना परचम सर्वोच्च स्थान पर लहराएंगे, है ना? तो मैं अपनी दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि संस्कारों के बिना प्रतिष्ठा तो मिलती है परंतु प्रसन्नता नहीं, क्योंकि प्रसन्नता भीतर से आती है और प्रतिष्ठा बाहर से. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल फॉर hearing and coming for this wonderful session. Thank you so much, dear all.